हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत शर्मा एंड आई बिलोंग टू स्काई कोचिंग सेंटर। इस चैनल पर हमारे स्काई सर के वीडियो आते हैं, वो इस पर अपनी क्लास देते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे स्टूडेंट्स को भी अपनी नॉलेज शेयर करने का पूरा मौका मिलता है। आज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं स्काई कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हूँ और अपने करियर की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में बताऊँगा, कुछ एक्ट के बारे में। पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें काम किए गए उनके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन इस एक्ट के द्वारा किया गया। नंबर 2, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इस एक्ट के द्वारा। और नंबर 3, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल बनाए गए। हम बात करते हैं कि कंपनी की पहली राजनीतिक शक्ति कलकत्ता में स्थापित की गई, जो बंगाल में था, और कलकत्ता इसका राजनीतिक केंद्र बना और वह 1911 तक बना रहा। इसके बाद 1912 में इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद कंपनी की सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र दिल्ली बना। जो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसे 1833 में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके बाद 1858 में उसे भारत का वायसराय कहा गया, क्योंकि वह ब्रिटेन की संसद द्वारा भेजा गया था। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ है। उसके बाद वही वायसराय को राष्ट्रपति के नाम से जाने लगा। हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या काम किए गए। नंबर 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर व्यापारिक शक्तियाँ कंपनी को प्रदान की। नंबर 2 पे आते हैं कि कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण इस एक्ट के द्वारा किया गया। नंबर 3 पे बात करते हैं कि भारतीय क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र यानी कि अंग्रेजों का क्षेत्र कहा गया। हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या काम किए गए। नंबर 1, चाय तथा चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। नंबर 2, इसमें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली इस एक्ट के द्वारा। नंबर 3, भारत में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र में विज्ञान एवं साहित्य के विकास के लिए कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इस एक्ट में ये बताएगा। हम बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या काम किए गए। नंबर 1, जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नंबर 2 बात करते हैं जैसे कि गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिली। नंबर 3 पे बात करते हैं कि जो भारत के लोग थे, उन्हें जाति, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और कंपनी का नंबर 4 पे बात करते हैं कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हम बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें नंबर 1 बात करते हैं कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल थे, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। और नंबर 2 बात करते हैं कि भारत में सचिव का पद था, उसका सृजन किया गया इस एक्ट के द्वारा। और नंबर 3 में बात करते हैं भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय काउंसिल बनाए गए। और नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में इसी प्रकार के नॉलेज के साथ आपके सामने आऊँगा। और हमारे स्काई सर का एक स्लोगन है, स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।